बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। वेलकम टू डेवलपमेंट जोन चैनल। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में मैं कुछ टॉपिक्स को कवर करूंगा, जैसे कि काफ़ी सारे स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी कि वर्सल ऐप में किस तरह डिप्लॉय करें, वर्सल वेबसाइट के थ्रू किस तरह डिप्लॉय करते हैं अपनी वेबसाइट को, और किस तरह गिटअप पर पुश करते हैं। तो इन दोनों चीज़ों में काफ़ी सारे स्टूडेंट को इशू था। तो उन सबों के लिए मैं एक वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ, जिसमें आपको डिटेल में बताऊंगा कि किस तरीके से आप गिटअप पर कोड को पुश कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, और इसके अलावा किस तरह आप व्हाट्सएप पर डिप्लॉय कर सकते हैं। और उन सबको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने अथक मेहनत से काफ़ी रात दिन एक करके सबने हैकाथॉन कंप्लीट किया और फाइनली सबने सबमिट भी करवा दिया। और रही बात बाकी जो स्टूडेंट, तो उनके लिए भी अब कहा गया है कि एक हफ्ते में उन सबों को सबमिट करना है। तो आप सब कोशिश करें, इंशाअल्लाह वो भी हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक रेपो क्रिएट कर लेता हूँ। तो सिंपल मैं यहाँ पर आऊँगा, क्रिएट न्यू, यहाँ पर एक प्लस आइकन बटन है और यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर एक ऑप्शन है न्यू रेपोजिटरी। तो सिंपल मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। अब जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया, नेट स्लो की वजह से ये प्रॉब्लम है, लेकिन बहरहाल आप इसे इग्नोर करें और देखें। तो यहाँ पर ये इस तरह आ चुका है इंटरफेस। अब आपने सिंपल यहाँ पर नाम लिखना है, तो मैं लिख देता हूँ हैकाथॉन। GIAIC। और उसके बाद आप यहाँ पर अगर कोई डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हैं तो आप लिख दें, इशू नहीं है। उसके बाद ये बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो पब्लिक पर सेलेक्ट होता है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसे प्राइवेट कर देता हूँ, क्योंकि पब्लिक ये होता है कि कोई भी आपके प्रोजेक्ट को डाउनलोड कर सकता है। तो अगर मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी को मैं शो करवाऊँ प्रोजेक्ट, तो मैं क्या करता हूँ, प्राइवेट कर दिया मैंने। उसके बाद सिंपल यहाँ पर मैं क्रिएट रेपोजिटरी, यहाँ पर एक बटन है, तो मैं सिंपल यहाँ पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ से अब देखिए रेपो क्रिएट हो चुकी है। अब सिंपल सबसे पहले आपने क्या करना है, आप विंडो पर आए और यहाँ पर सर्च करें क्रेडेंशियल। आप जैसे ही क्रेडेंशियल सर्च करते हैं तो यहाँ पर एक आ जाएगा क्रेडेंशियल मैनेजर। उसके बाद आप विंडोज़ पर जाएं और उसके बाद यहाँ पर देखिए ऑप्शन है github.com। अब जैसे ही मैं यहाँ पर चेक करूँ तो गिटअप पे ये मेरी आईडी यहाँ पर लॉगिन है। तो मैं इसे रिमूव कर देता हूँ फिलहाल। तो मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया। अब आप जब भी आप अपलोड करना था उससे उससे पहले आप एक दफ़ा ये चीज़ देख लेना, यहाँ पर किसी की आईडी लॉगिन तो नहीं है। क्योंकि अगर आप जिस आईडी से पुश करेंगे कोड, तो लाजमी सी बात है यहाँ पर वो आईडी होनी चाहिए। अगर वहाँ यहाँ पर दूसरी आईडी होगी और आप दूसरे अकाउंट से पुश करें करें तो कोड पुश नहीं होता। अब सिंपल मैं क्या करता हूँ, इसे क्लोज कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, जो फोल्डर मुझे करना है अपलोड। तो मैं यहाँ पर सिंपल एक और यहाँ पे इसकी कॉपी बना लेता हूँ और यहाँ से मैं इस फाइल को हटा देता हूँ। अब मैं इस फोल्डर को उठाता हूँ। अब इस पर मैंने जैसे ही राइट क्लिक किया तो यहाँ पर एक ऑप्शन है गिट बैश शेयर। तो सिंपल मैं यहाँ पर जाता हूँ। तो ये आ चुका है। अब मैं सबसे पहले गिट इनिट करूँगा ताकि फाइल जो है ऐड हो जाए। गिट इनिट। अब जैसे ही मैंने यहाँ पर गिट इनिट किया तो यहाँ पर देखिए इनिशियलाइज हो चुका है, ये आपकी फाइल इनिशियलाइज हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर आऊँगा तो यहाँ पर देखिए गिट फाइल यहाँ पर मौजूद है। तो ऐसा होता है कि जब आप चेक करें,
अब देखिए यहाँ पर हिडन आइटम्स पे मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, ये जो होता है बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट नहीं होता है। तो आपने सिंपल क्या करना है, व्यू पर जाना है, फिर शो पर जाना है, उसके बाद हिडन आइटम्स पर सेलेक्ट करना है, ताकि ये जो फाइल है, ये फाइल देखिए बिल्कुल हल्की शो हो रही है इसकी, इसका जो कलर है। तो ये फाइल आप हिडन होती है, तो इसलिए मैंने इसको हिडन सेलेक्ट किया, तो यहाँ पर हिडन वाली फाइल भी सारी आ चुकी है। तो उसके बाद मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, मैं यहाँ पर गिट ऐड स्पेस डॉट किया, तो मेरी फाइल जितनी भी थी वो सारी ऐड हो चुकी है। अब मैं चेक करूंगा कि मेरी फाइल ऐड हुई है या नहीं। तो मैं सिंपल यहाँ पे लिखूंगा गिट स्टेटस, तो अब मेरी फाइल जो है वो ग्रीन हो जाएगी। अगर आप पहले गिट स्टेटस करें तो यहाँ पे आपकी जो फाइल होगी वो ग्रीन नहीं होगी बल्कि रेड होगी। इसके बाद मैं क्या करूंगा, गिट कमिट, मतलब कि मैंने जो भी प्रोजेक्ट बनाया उसके बारे में, गिट कमिट माइनस एम। उसके बाद मैं यहाँ पे लिख दूंगा आई हैव क्रिएटेड अ हैकाथॉन प्रोजेक्ट। उसके बाद डबल कोटेशन के बाद मैंने उसे क्लोज कर दिया। अब इसके बाद मुझे क्या करना है कि मुझे यूजर नेम देना है, मतलब कि अगर आप फर्स्ट टाइम अपलोड करें तो यहाँ पर आप जो है एक दो कमांड आपको यूज करना है। फर्स्ट टाइम गिट कन्फिग माइनस माइनस ग्लोबल माइनस माइनस ग्लोबल यूजर डॉट नेम। अब यूजर का नेम क्या है, जो अब आप गिटअप पर जाएं और सिंपल यहाँ से योर प्रोफाइल पर आए, और यहाँ पर जो भी आपका यूजर नेम है, यहाँ पर देखिए यूजर नेम क्या है, डेवलपमेंट जोन 516। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, और यहाँ पर कंट्रोल भी काम नहीं करता है, तो मैं सिंपल यहाँ पर डबल कोटेशन में पेस्ट कर देता हूँ इसके अंदर। तो ये आपका यूजर नेम आ चुका है, यूजर डॉट नेम। अब इसी तरह यहाँ पे अपनी ईमेल आप बताएंगे। गिट कन्फिग माइनस माइनस ग्लोबल यूजर डॉट ईमेल। अब आपकी जो भी ईमेल है आप यहाँ पर वो ईमेल लिख दें, डेवलपमेंट जोन 516@gmail.com। अब मैंने यहाँ पर यूजर डॉट नेम लिख दिया और यूजर डॉट ईमेल लिख दिया। अब मुझे क्या करना है यहाँ पर, गिट रिमोट एट ओरिजिन, ताकि ये फाइल जो लोकल जो मेरी लोकल जो मेरी फाइल है वो इस गिटअप से जाके कनेक्ट हो जाए। गिट रिमोट एट ओरिजिन। अब ओरिजिन में वहां से जो लिंक क्रिएट होती है, यहाँ रेपो से एक लिंक यहाँ पर क्रिएट होती है, तो उस लिंक को मैं यहाँ पर दूंगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक लिंक है, ये चीज़ यहाँ पर भी लिखा हुआ है। आप यहाँ से भी डायरेक्ट इसे कॉपी कर सकते हैं और यहाँ से भी। तो मैं सिंपल यहाँ से इसे कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे गिट रिमोट एट ओरिजिन, उसके बाद मैंने यहाँ पर इसे पेस्ट कर दिया। अब जो आखिरी मैं कमांड यूज करूंगा, गिट पुश माइनस यू ओरिजिन मास्टर। जैसे ही मैं ये कमांड यूज करूंगा तो यहाँ पर मुझे ब्राउजर पे ले जाएगा अथेंटिकेशन के लिए। ये सिर्फ फर्स्ट टाइम होता है। अब देखिए यहाँ पर एक आ चुका है। मैं इसे साइन इन विथ योर ब्राउजर करूंगा तो यहाँ पर मुझे अथेंटिकेशन के लिए ले जाएगा, ऑथोराइज करने के लिए। और जैसे ही मैं इसे ऑथोराइज करूंगा तो ये मुझे यहाँ पर पुश कर देगा। ये देखिए, इस यहाँ पर इस वेबसाइट में मेरी जीमेल पर गया अकाउंट में, और यहाँ से ऑथोराइज हो चुका है। और उसके बाद यहाँ पर ये फाइल सारी हो चुकी है पुश। अब मैं सिंपल यहाँ पर आता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ,
तो उसके बाद आप यहाँ पर देखिए दो फाइल आ चुकी है। देखिए एक रेज्यूम बिल्डर और एक पोर्टफोलियो, दो फाइल यहाँ पर आ चुकी है। अब मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, ये रही पोर्टफोलियो और ये रही रेज्यूम बिल्डर। तो अब मैं क्या करता हूँ, इस प्रोजेक्ट को मैं पुश करता हूँ वर्सल पर। वर्सल, तो जैसे ही मैंने यहाँ पर सर्च किया तो यहाँ पर पहली वेबसाइट आ चुकी है। मैं इस वेबसाइट पर जाऊँगा तो यहाँ पर मुझे ऑप्शन दे रहा है स्टार्ट डिप्लॉइंग गेट अ डेमो। तो पहले मैं अकाउंट साइन अप कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे जाता हूँ साइन अप पर और यहाँ से अकाउंट साइन अप कर लेता हूँ। अगर आपका अकाउंट पहले से ही बना हुआ है तो आपने सिंपल यहाँ से लॉग इन कर लेना है। अब इसके बाद यहाँ पर आपको जो भी सेलेक्ट करना है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने अपना नाम लिखा, उसके बाद कंटिन्यू कर दिया। अब जैसे ही मैंने कंटिन्यू किया तो यहाँ पर तीन ऑप्शन आ गए, कंटिन्यू विद गिटहब, गिटलैब एंड बिट बकेट। तो मुझे किससे कनेक्ट करना है, और यहाँ पर ईमेल से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैं सिंपल यहाँ से कनेक्ट करता हूँ गिटहब को। अच्छा, मुझसे ऑथोराइज के लिए पूछ रहा है, परमिशन ले रहा है कि आप इसे आप सेटिस्फाई हैं, तो मैं यहाँ पर ऑथोराइज कर देता हूँ ताकि ये सिंपल कनेक्ट हो जाए। अब जैसे ही मैंने यहाँ पर ऑथेंटिकेशन किया तो ये मुझसे नंबर मांग रहा है। तो यहाँ से मैं दे देता हूँ पाकिस्तान। ये रहा पाकिस्तान और यहाँ से मैं नंबर देता हूँ। मैंने यहाँ पे कंटिन्यू किया वेरिफिकेशन के लिए। अब ये कोड भेजेगा मुझे। 4772। तो ये इसने वेरीफाई कर लिया और उसके बाद ये अब कनेक्ट कर देगा मुझे गिटहब से। अब मैं यहाँ से ऐड कर देता हूँ अकाउंट को। गिटहब अकाउंट मैंने ऐड किया यहाँ से। तो मुझसे पूछ रहा है कि और रिपोजिटरी या ओनली कुछ सेलेक्ट। तो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया ऑल को और उसके बाद यहाँ पर मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। उसके बाद वेरिफिकेशन के लिए ये मुझसे पासवर्ड मांगता है। तो मैं यहाँ पर मैंने पासवर्ड दे दिया और उसके बाद मैंने इसे कंफर्म कर दिया। कंफर्म करने के बाद मेरी सारी रेपो यहाँ पर आ जाएगी।
तो जैसे ही मैंने इसे किया तो यहाँ पर ऐड जैसे ही किया तो यहाँ पर ये अकाउंट कनेक्ट हो चुका है। और यहाँ पर मुझसे पूछ रहा कि आपको कौन सी वाली फाइल जो है वो ऐड करनी है, तो मैं सिंपल यहाँ पर इंपोर्ट करता हूँ फाइल को। इसको मैं एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेता हूँ। अब जैसे मैंने रिफ्रेश किया और यहाँ पर मुझसे पूछ रहा है आपको नाम क्या देना है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ पोर्टफोलियो। अब जैसे ही मैंने यहाँ पर पोर्टफोलियो लिखा तो मुझसे यहाँ पे पूछा फ्रेमवर्क कौन सा, मैंने उसे दे दिया अदर। अब जो मसला आता है यहाँ पर, जो मेन मसला जो सबके साथ ये इशू आ रहा था कि यहाँ पर रूट डायरेक्टरी सेट करनी थी हमें, और वो डायरेक्टरी हमने सेट नहीं की। तो अब मैं यहाँ पर जाता हूँ एडिट में। उसके बाद मुझसे पूछा यहाँ पर दो फोल्डर है, तो मैंने क्या कौन सा सेलेक्ट किया, ये पोर्टफोलियो। अब मैं पोर्टफोलियो में जाता हूँ इसके अंदर, तो यहाँ पर मुझे एक और ऑप्शन दे रहा है रेज्यूम का। इसी तरह मैं यहाँ से भी जाता हूँ अंदर, इसके अंदर और भी एक फाइल पड़ी हुई होगी जिस तरह यहाँ पर। और इसी तरह जो पहले जो मेन मेरा ये फोल्डर है, उसके बाद इसके अंदर दो फोल्डर है। तो मेरा पोर्टफोलियो इस फोल्डर में, तो मैं इस फोल्डर को सेलेक्ट करूंगा और यहाँ से सिंपल मैंने कंटिन्यू कर दिया। उसके बाद डिप्लॉयमेंट कर दिया। तो अब जैसे ही मैं यहाँ पर डिप्लॉयमेंट करूंगा तो यहाँ पर मुझे बता देगा। अब ये देखो, ये यहाँ पर डिप्लॉयमेंट हो चुकी है, यहाँ पर शो हो गया। अब मैं जाता हूँ कंटिन्यू टू डैशबोर्ड में। उसके बाद मैं आता हूँ विजिट से। आप यहाँ विजिट से भी जा सकते हैं और यहाँ से भी जा सकते हैं। ये डोमेन है। तो ये मेरी फाइल आ चुकी है। अब मैं दोबारा जाता हूँ नेक्स्ट नेक्स्ट प्रोडक्ट नेक्स्ट प्रोजेक्ट। दोबारा मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ इस प्रोजेक्ट को, और उसके बाद मैं इसका यहाँ पर नाम दे देता हूँ रेज्यूम बाय मुबशिर। उसके बाद यहाँ से मैं डायरेक्टरी सेट करूंगा। तो रेज्यूम जो है वो मेरे इस फोल्डर पर है। तो यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट किया और कंटिन्यू कर दिया। उसके बाद यहाँ पर मैं डिप्लॉय करता हूँ। तो यहाँ पर अब ये डिप्लॉय हो रहा है। फाइनली डिप्लॉय हो चुका है। अब यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन आ चुका है और यहाँ पर सक्सेसफुली क्रिएटर हो चुका है। मैं यहाँ पर सिंपल कंटिन्यू करता हूँ और उसके बाद यहाँ से विजिट पर चले जाता हूँ। अब जैसे ही मैं यहाँ पर विजिट पे गया तो यहाँ पर देखिए सिंपल चल रहा है। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ और इसी को मैं अब यहाँ पर दूसरी जीमेल पर ऑन करता हूँ। तो ये देखिए, ये सारी जीमेल पर कहीं पर भी आप इसे ओपन करें तो ये खुल जाएगा सक्सेसफुली। इसी तरह मैं इस वाले को भी ओपन करता हूँ। ये यहाँ से आप क्रिएट माई रेज्यूम पर जाएंगे तो यहाँ पर ऑन हो जाएगा फिलहाल। और यहाँ से मैंने पोर्टफोलियो को सेलेक्ट किया तो यहाँ से पोर्टफोलियो ओपन हो चुका है। और ये रेज्यूम भी आप चेक कर लें। कॉपी किया, इसे पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर जो है मुझे जीमेल डालनी होगी, वरना ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। जिस और यहाँ पर फोन नंबर।
आप यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ये मैंने इसके लिए ऐड कर दिया। अब देखिए यहाँ पर ये रेज्यूम क्रिएट हो चुकी है। अब जैसे ही मैं यहाँ पर प्रिंट करूंगा तो प्रिंट करने के बाद यहाँ से आप प्रिंट पर जाएंगे और यहाँ से आप डेस्कटॉप में ऐड कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आपने सिंपल गिटहब पर किस तरह पुश करते हैं, वर्सल पर किस तरह डिप्लॉय करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पर सीखी है। तो इंशाअल्लाह आप ऐसे ही और सी बहुत सारी चीज़ सीखते रहेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट में बताएं, और हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने जितने भी दोस्त है, फ्रेंड है, सबको शेयर करें ताकि सबका ये इशू सॉल्व हो जाए वर्सल में डिप्लॉय करने में जिसको भी इशू आ रहा था। तो इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और जो नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो हैकाथॉन के बारे में होगी। सो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।